आपका, कैसा अनुभव परम रहा? सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला। हम लोगों का उन चुनिंदा लोगों में से हम लोग हैं जो ऐसा सौभाग्य भगवान अपनी सेवा का हम लोगों को दिए हैं। ऐसा हम लोगों का परम सौभाग्य है। और हम मूर्ति का जिक्र नहीं कर सकते, नहीं। पर मनमोहक है, भगवान की प्रतिमा है। सिर्फ मंत्र सुनाते हैं, उनको जागृत करते हैं, एक प्रकार से प्राण डालना, ये प्रक्रिया रहता है। और जब प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद जब प्रक्रिया चालू होगा, भोग लगाना, आरती करना, ये सब प्रक्रिया है। त्रेता युग का झलक दिख रहा है उस मूर्ति में, भगवान का स्वरूप दिख रहा है बिल्कुल, और अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कितना मनमोहक है वो। अब आने वाले समय में लोग देखेंगे, वो अनुभव करेंगे, हम तो अनुभव कर ही रहे हैं। जो है आपके घर वाले, उनको भी तो ये सारी बातें पता है, वो लोग पूछते होंगे आपसे कि नहीं, अभी तो देखिए ये सब नहीं पता है। नहीं, अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि नहीं दी गई, क्योंकि हम सब एक जान लीजिए सीबीआई की तरह काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि ये पिछले 6 महीने से सुबह शाम, सुबह 4 बजे उठ के रामलला की वो जो प्रतिमा तीनों तैयार हो रही है, तीनों प्रतिमाओं को अपने श्लोकों से जागृत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके घर वालों को आपको मिले नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, हम लोग गुरुकुल पढ़ के हम लोगों का सोच था आगे की पढ़ाई के लिए, पर उसी लिए रुके हैं क्योंकि इस बार आगे की परीक्षाएं देनी है। और तब तक हमारी व्यवस्था जो है यहीं पर कराई गई कि आप भगवान की सेवा करते रहें। और हमें तब भी ये नहीं पता था कि भगवान के इतने करीब हम लोगों को मौका मिलेगा। जो लोग देखने के लिए तरसते थे कि हम लोग आँख भगवान को देख लें, उसका पहले हम लोग भगवान को ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधर संबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बहुत नज़दीक आ गई है, महज कुछ दिन बचे हुए हैं। और जो शिलाएं आई थीं, 3 मूर्तियों को जो गढ़ा गया है 2 शाम शिलाओं पे, एक संगमरमर पे, उनको विगत जब उनका गढ़ने का काम है उससे पहले ही कई महीनों से उनको जो है जो उसी तरीके से पूजा किया जा रहा है जिस तरीके से एक प्रतिमा की जाती है, उसको लेकर हम बात करेंगे। महाराज जी हैं हमारे साथ, जो लोग उस शिला को पूजित करते थे, कैसे क्या करते थे। महाराज जी, क्या शेड्यूल था, कब से शुरू हुई थी पूजा? वो जुलाई 2023 से चालू हुई थी, 16 जुलाई से। और हम लोग प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते थे, ताकि जो मूर्तिकार हमारे हैं स्वस्थ रहें, निर्विघ्नता से भगवान की प्रतिमा को अवतरित कर सकें। ऐसा हम लोगों की मनसा थी। और हम लोग प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते थे। पुनः प्रतिमाओं पर जा कर के 15 मिनट शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का मंत्र सुनाते थे और पुनः हम लोग चले आते थे। फिर शाम को हम लोग जाते थे, 15 मिनट मंत्र सुनाते थे और आरती करके फिर चले आते थे। ये सिलसिला मतलब अभी तक चल रहा है, कब तक चलेगा? अभी क्या पूजा होती है उनकी? जी, अभी वही सिलसिला जारी है। और जब तक अभी ट्रस्ट का बयान मतलब नहीं आएगा, मूर्तियों जब तक गर्भगृह नहीं जाएगा, तब तक अभी शेड्यूल जारी रहेगा। अभी यही वही प्रक्रिया चलेगा। तो आप कितने लोग रहते हैं पूजा? हम लोग 9 लोग रहते हैं। 9 लोग जी, प्रत्येक दिन सुबह शाम? जी 9 लोग रहते हैं। 3 लोग जाया करते हैं। अच्छा, अलग अलग। अच्छा, तो आप महाराज जी इनको क्या कुछ भोग भी अर्पण होता है? नहीं, अभी तो सिर्फ मंत्र सुनाते हैं, उनको जागृत करते हैं, एक प्रकार से प्राण डालना, ये प्रक्रिया रहता है। और जब प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद जब प्रक्रिया चालू होगा, भोग लगाना, आरती करना, ये सब प्रक्रिया है। तो अभी जब आपने तो जब शिला आई होगी उस समय से ये कार्य कर रहे हैं, फिर आपके सामने वो स्वरूप आ गया होगा, कैसा लगता है आपको? हालांकि वो बहुत सारा जिक्र हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप अपना अनुभव बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका, कैसा अनुभव? परम सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला। हम लोगों का उन चुनिंदा लोगों में से हम लोग हैं जो ऐसा सौभाग्य भगवान अपनी सेवा का हम लोगों को दिए हैं। ऐसा हम लोगों का परम सौभाग्य है। और हम मूर्ति का जिक्र नहीं कर सकते, पर मनमोहक है, भगवान की प्रतिमा है, जैसा भी ये शुद्ध है, अति उत्तम भगवान को अवतरित किया गया है। जी, बहुत अच्छा। आपकी फीलिंग क्या है? बस यही है कि मन को लुभा लेने वाला है। एक बार जो देखेगा वो कहेगा हाँ, क्या देख लिया है। रामलला है, रामलला सरकार हैं, छोटी सी मुस्कान। तो ये हो जाएगा कि वाकई में जो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो एक छवि की आप अपने स्मृतियों में, अपने मन में जो एक छवि क्रिएट करते हैं कि अभी आप सब हम लोग के मन में है कि हाँ, रामलला की छवि ऐसी होगी। हाँ, त्रेता युग का जैसा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो ऐसे ही बिल्कुल भगवान का स्वरूप
कैसे थे भगवान, किस प्रकार से भगवान का अवतरण हुआ। तो त्रेता युग का झलक दिख रहा है उस मूर्ति में, भगवान का स्वरूप दिख रहा है बिल्कुल, और अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कितना मनमोहक है वो। अब आने वाले समय में लोग देखेंगे, वो अनुभव करेंगे, हम तो अनुभव कर ही रहे हैं और लोग अनुभव करेंगे, बहुत ही मनमोहक अच्छा, है। आपके घर वाले जो होते हैं, जो हैं आपके घर वाले, वो उनको भी तो ये सारी बातें पता है, वो लोग पूछते होंगे आपसे कि कैसी नहीं, है अभी तो मूर्ति? देखिए ये उनको सब नहीं पता है ये? नहीं, अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि दी गई है। नहीं दी गई, क्योंकि हम सब एक जान लीजिए सीबीआई की तरह काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि ये पिछले 6 महीने से सुबह 4 बजे उठ के रामलला की वो जो प्रतिमा तीनों तैयार हो रही है, तीनों प्रतिमाओं को अपने श्लोकों से जागृत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके घर वालों को भी नहीं पता है जी। कि ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट हो गया बिल्कुल हमारा। सीक्रेट रखना है, क्योंकि रामलला सरकार हैं तो उनको सीक्रेट रखना ही है भाई। हाँ। और हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में ही लोग देखेंगे, अपने अनुभव लेंगे। थोड़ा इंतजार का मजा हाँ, लीजिए, इंतजार का मजा जब लीजिए। राम आएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल राम की तरह वो जो राम की स्मृति है वो छा जाएगी छा हृदय के जाएगी। पटल जी। पे। आप पहले बता देना किसी चीज को, हाँ। इसे तैयारी मतलब गुमशुदा करिए कि आपका क्या बोलते हैं आपका आने वाला कल तहलका मचाएगा। और ज्यादा एकदम विस्फोटक हो जाए। क्यों गुरु जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आने वाला कल जो है हम लोगों के लिए भी स्वर्णिम होगा और देश समाज के लिए भी स्वर्णिम होने वाला है। अच्छा। भगवान रामलला अयोध्या में पुनः विराजमान होंगे। जो 500 वर्षों की संघर्ष था वो खत्म होकर के भगवान अपने मंदिर में आ रहे हैं, अपने राज दरबार में आ रहे हैं, पुनः राम राज्य की स्थापना होगी। अच्छा, कितना वो फीलिंग कैसी होती होगी आप जब यहाँ अयोध्या आए होंगे? अयोध्या से है नहीं, आप कहीं बाहर से ही तो आए होंगे। जी, हमारा घर सिद्धार्थ नगर है। तो आप जब यहाँ आए होंगे तो कभी आपने सोचा था कि ये इतना बड़ा सौभाग्य आपको मिले? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, हम लोग गुरुकुल पढ़ के हम लोगों का सोच था आगे की पढ़ाई के लिए, पर उसी लिए रुके हैं क्योंकि इस बार आगे की परीक्षाएं देनी है और तब तक हमारी व्यवस्था जो है यहीं पर कराई गई कि आप भगवान की सेवा करते रहें। और हमें तब भी ये नहीं पता था कि भगवान के इतने करीब हम लोगों को मौका मिलेगा। जो लोग देखने के लिए तरसते थे कि हम लोग आँख भगवान को देख लें, उसका पहले जो हम लोग भगवान को छूने का अहो भाग्य। अहोभाग्य तो हम लोगों का। अगर वो हमें 2-4 लाइन मंत्र जो रामलला को आप सुना रहे हैं, परम सौभाग्य है कि हम भी सुने और हमारे दर्शक भी सुने, तो कृपया आप लोगों सुनाइए। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधर सम्बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दलतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम। तो रोम रोम रोमांचित हो जाएगा आपको जब रामलला आपके सामने प्रकट होंगे। अयोध्या में राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों और जानकारियों को लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या